देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया गया, पर उत्तराखंड का तिवारी समाज रक्षाबंधन से 18 दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। वहीं मैदानी इलाकों में इस दिन को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में इस दिन को हरतालिका के नाम से जाना जाता है। इस साल हरतालिका 6 सितंबर को मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार तिवारी समुदाय के लोग गौतम ऋषि के अनुयायी है। उनका गोत्र भी गौतम है। नैनीताल स्थित डीएसबी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी बताते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें कई संस्कृतियों का साथ साथ जो हम कहते हैं ना विविधता भी पाई जाती है, और ये बड़ी अनोखी भी है। यही हिंदुस्तान के जो गुलदस्ते के जो भिन्न भिन्न फूल हैं उनको दिखाते हैं। तो हरतालिका, जिसको हम हरतालिका तीज भी कहते हैं, हरताली भी कह देते हैं, तो वो 6 सितंबर को इस साल मनाई जाएगी। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से ठीक 18 दिन बाद ये हरतालिका का या हरताली का आयोजन किया जाता है। और श्रावणी जो हमारी पूर्णमासी है उससे ठीक 18 दिन बाद इसको मनाए जाने की परंपरा है। और इस दिन हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं, सौभाग्यवती होने का वरदान मांगती हैं, उनसे अपनी खुशहाली का वरदान भी मांगती हैं। आज के जो हरतालिका तीज के जो भगवान हैं वो शिव और गणेश है, उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाए जाने का भी इस परंपरा में शामिल है। साथ ही जो व्रत में पानी तक नहीं पिया जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस व्रत के साथ लागू है। लेकिन अगर हम इसको जनेऊ पुन्नियों के नाम से, अगर जनेऊ की तरफ से देखें, यज्ञोपवीत धारण करने के हिसाब से देखें, तो तिवारी या त्रिपाठी या त्रिवेदी, इन ये जो विभिन्न जो जातियां हैं वो सामवेदी ब्राह्मण के नाम से जानी जाती हैं। और हस्त नक्षत्र में हरताली की आयोजन किया जाता है, और इस दिन यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा शामिल है। और ये आज से नहीं, वैदिक काल से ही ये परंपरा बनी है। इस दिन हरताली के दिन जो है वो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण के तर्पण किए जाते हैं। और ये जो जैसे हम रक्षाबंधन में करते हैं, या जब रक्षा सूत्र धागा धारण करते हैं, तो कहा जाता है ना कि येन बद्दो बलि राजा, तो उसी तरह से उसका हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राजा बलि को जिस रक्षा सूत्र से बांध दिया गया था, उसी तरह से रक्षा सूत्र बांधने का मतलब यह है कि वो इसी तरह से आपकी रक्षा करे, तो रक्षा सूत्र अपने आप में बहुत मजबूत होता है। उत्तराखंड के नैनीताल निवासी पंडित प्रकाश जोशी बताते हैं कि हरतालिका का त्योहार कुमाऊं में विशेष रूप से मनाया जाता है। ये हरतालिका तीज व्रत जो है, ये सुहागिन स्त्रियों के अपने पतियों के अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना के लिए व्रत करती हैं। और मुख्य रूप से ये जो है सामवेदी ब्राह्मणों का उपाकर्म होता है इस दिन। जैसे अन्य ऋग्वेदी और यजुर्वेदी लोगों का श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन होता है, तो इनका उपाकर्म जो है कुमाऊं में जो तिवारी, त्रिपाठी, त्रिवेदी आदि लोग हैं, सामवेदी ब्राह्मण, गौतम गोत्र वाले, तो इनका उपाकर्म उस दिन होता है हरतालिका तीज के दिन। ये 18 दिन के बाद, रक्षाबंधन के बाद आती है। से इसमें जो वैदिक, इसका असली कारण ये है जो हमारे वेद पुराणों में है कि जब श्रावणी पूर्णिमा के दिन उपाकर्म का कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय भारद्वाज ऋषि ने सलाह दी कि जो गौतम ऋषि को, कि ये सभी ऋषियों को जनेऊ पहनाएंगे। और तो उनके अनुरोध पर गौतम ऋषि ने सभी ऋषियों को जनेऊ पहनाई। और जैसे ही फिर गौतम ऋषि के जनेऊ पहनने का समय हुआ था, तब मुहूर्त, जो हस्त नक्षत्र वाला मुहूर्त था, वो निकल गया। तो ये शुभ मुहूर्त हस्त नक्षत्र सहित 18 दिन के बाद हरताली तीज के दिन आया। इसलिए जो सामवेदी उपाकर्म होता है, यह हरताली तीज के दिन मनाया जाता है। नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।